दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक हुडा और आज हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी जी। आज उनसे बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। आइए जानते हैं क्या कहना चाहती है मैडम जी। आपका दैनिक रुड़की पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, हम जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2022 के, और आप लगातार टिकट मांगने की बात कहते रहते हैं। ना तो आपको विधानसभा चुनाव में पिछली बार टिकट दिया गया और ना ही इसमें आपको मेयर वाले चुनाव में टिकट मिला। तो क्या रहेगा, इस बार आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए मैं एक हार्ड वर्कर हूँ जी। और पार्टी से मेरा मतलब कि मेरा वो है, अधिकार है जी। पूरा जी। टिकट मांगने का। तो ये तो टिकट देना और नहीं देना ये तो शीर्ष नेताओं के हाथ में है। जी। और मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है टिकट मांगना, क्योंकि जी। मैं महिला हूँ। और मैं एज़ ए महिला होते हुए मैंने पुरुषों से भी ज़्यादा काम किया है। जी। और पूरी जनता जानती है, क्योंकि मैं एक हार्ड वर्कर रही हूँ जी। और हार्ड वर्कर हूँ। जी। और ये ऊपर के शीर्ष नेता जानते हैं कि टिकट किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। जी। बट मेरा फर्ज और मेरा अधिकार है कि मैं हर बार बोलती हूँ कि यहाँ से महिला चेहरा उतारा जाए। जी। और यदि महिला चेहरा उतरेगा तो लोगों में एक ऊर्जा आएगी और एक लोगों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं का हमेशा से सम्मान करती मैडम, है। आपकी बात मैं रोक के कहूँगा कि आप हार्ड वर्क करने की बात कर रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए कितने ऐसे कार्य करे हैं जो अब तक साबित हो पाए हैं? देखिए, जहाँ तक साबित करने की बात है, तो वो तो कोर्ट कचहरियों में चीज़ें होती हैं, साबित करने वाली बातें। जी। ये तो जजेस लोग पूछते हैं कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया। जी। बट आप फील्ड में जाके पता करिए कि मैंने बहुत लोगों के मतलब ऐसे-ऐसे काम किए हैं मैंने कि शायद वो असंभव काम थे जी। और मैंने कराए हैं, जी। अधिकारियों के माध्यम से कराए हैं। जी। अधिकारियों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है, चाहे जी। वो एसडीएम रहे, चाहे वो डीएम रहे, जी। चाहे वो एसएसपी रहे, चाहे वो एसपी देहात रहे। अब डोभाल सर हैं यहाँ पर। डोभाल सर एक ऐसे अधिकारी हैं कि यदि उनको रात को भी कॉल कर दो तो और कोई काम बोल दो तो वो तुरंत करवाते हैं। चलिए, तो ये तो अधिकारी अधिकारी लोगों चलिए, ने ये तो आपकी काम अधिकारी से किए बात हैं। करवाने वाली बात रही। लेकिन बात करी जा रही है इस टाइम महिलाओं के काम को लेकर। महिलाएँ कहीं देखी जाती हैं, गरीब महिलाएँ जो फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर में छपते हैं, उनको अपना हक नहीं मिल पाता। उनकी आवाज़ उठाई कभी आपने? मैंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए, महिलाओं के लिए करे। फैक्ट्रियों में जो महिलाएँ काम करती हैं, मैं फैक्ट्रियों में भी गई जी। और फैक्ट्रियों में जाके मैंने वहाँ के एचआर से, वहाँ के जीएम से बात करी, जी। उनको उनके अधिकार दिलाए। और जहाँ-जहाँ पे भी जैसे-जैसे भी महिलाओं की जहाँ-जहाँ पर भी लड़ाई हुई है, तो मैं महिलाओं के लिए चट्टान की तरह से खड़ी हुई हूँ। जी। और महिलाओं की बात नहीं है, मैं यूथ के लिए भी खड़ी हुई हूँ, जी। मैं पुरुष समाज के लिए भी खड़ी हुई हूँ। जी। जहाँ-जहाँ जिसको भी मेरे ऑफ़िस में जो भी लोग आए हैं, जी। उनको मैंने पूरा का पूरा सैटिस्फाइड करके भेजा है। और कांग्रेस पार्टी की मैं कैंडिडेट होने के नाते मेरे को जहाँ-जहाँ पे भी महिलाओं का लगा, चाहे वो कोई भी मोहल्ला रहा, जी। और जहाँ पे भी महिला को लगा कि यहाँ पे महिला कहीं पीड़ित है, तो मैं वहाँ गई हूँ चलिए, अब और बात मैंने करेंगे वहाँ का चुनाव सहयोग को। किया है। चलिए, बात करते हैं चुनाव को लेकर। इस बार आपकी क्या तैयारियाँ हैं, यदि आपको टिकट मिलता है तो? देखिए, यदि टिकट मिलता है तो मेरी कंप्लीटली तैयारी है, क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि मैं इतने लंबे अरसे से टिकट माँग रही हूँ और मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। तो यदि मैं टिकट माँग रही हूँ तो कंप्लीटली मेरी तैयारी होगी, तभी मैं टिकट माँग रही हूँ। टिकट क्यों नहीं मिल यदि रहा? मेरी टिकट तैया मिल क्यों नहीं रहा आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए, वो शीर्ष नेताओं का काम है। हुँ। और यदि उनको लगेगा कि महिला चेहरा हमको उतारना है, जी। तो 102% वो महिला चेहरा उतारेंगे। जी। क्योंकि मैं तो ये ये सोच रही हूँ मैं कि हो सकता है कि मैं महिला हूँ, इस वजह से कि वो सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो महिला है। और शायद कांग्रेस पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है और तो इस बार महिलाओं मेरी का तरफ चेहरा क्यों नहीं उतार रही है? यदि महिलाओं का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, आप बार-बार कह रही है कि महिला चेहरा शायद देख के ना उतार रही हो, या फिर और कोई बात हो, ऐसा क्या है? या तो फिर कुछ ना कुछ आपको भी समझ नहीं पा रही है पार्टी, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी मुझे पूरा सम्मान देती है। मेरा पूरा मेरे मतलब कि मैं इतने बड़े-बड़े पदों पे रही हूँ। जी। महिला आयोग में रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी रही हूँ जी। और पूरा मतलब कि मज़दूर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी। ऐसा नहीं कि पार्टी मेरे सम्मान नहीं करती है, पार्टी जी। मेरा पूरा सम्मान करती जी। है। बट मैं पर मेरा टिकट नहीं देती आपको। मेरी बात सुनिए, जी। टिकट देना और नहीं देना, जी। अब 1000 लोग टिकट माँगते हैं। जी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब की बार मेरे बारे में शीर्ष नेता और मेरे मान्यवर हरीश रावत जी जी। इस और ज़रूर मतलब कि मुझे कहीं पे भी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि जी। सभी लोग मुझे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अब तो हाई कमान हरीश रावत जी के हाथ में है और मैडम अब की बार तो आपका ज़रूरी टिकट होगा। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं लज्जित नहीं होने देंगे और 102% मेरे कौन को बोलते हैं वो? कंसिडर हरीश रावत करेंगे। जी बोलते हैं, हाईकमान से सीधा आदेश है ये?
देखिए, मेरी बात सुनिए, इस समय हमारे मान्यवर हरीश रावत जी जो हैं कंप्लीटली कमान उत्तराखंड की उनके हाथ में है। जी, संगठनात्मक भी उनके हाथ में है और कंप्लीटली मतलब कि वो प्रसार समिति के अध्यक्ष हैं वो। जी। तो नेचुरल है कि क्या कहते हैं, उनके हाथ में कंप्लीटली मैडम ये है। यशपाल राणा जी भी लाइन में हैं और भी दिनेश कौशिक जी भी हैं, सचिन गुप्ता जी भी हैं और आपके और भी काफ़ी नेता हैं, देवेंद्र प्रताप सैनी जी भी नया चेहरा सामने आ रहे हैं। उन चीज़ को लेकर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मेरी बात सुनिए, हर आदमी को अधिकार है। जी, टिकट माँगने का हर आदमी को अधिकार है। कांग्रेस में जो आदमी हार्ड वर्कर है, वो हर आदमी टिकट माँगता है। बट बीइंग ए महिला होने के नाते मैं जी, अपनी बात करूँगी कि मैं महिलाओं में ऐसी महिला रही हूँ कि मैंने पुरुषों से भी ज़्यादा काम किया है जी, और मैं रात को 2-2 3-3 बजे थाने पहुँची हूँ मैं। जी, और जिसकी भी कोई बात हुई कचहरी में जाके आप पता करिए, एएसडीएम आपको बताएँगे, एसडीएम बताएँगे कि मैं कचहरी में भी जाके जहाँ पे महिलाओं के हक की लड़ाई होती है, मैं पूरा लड़ती हूँ। जी, चाहे वो यूथ है, चाहे वो पुरुष है, जिसकी भी हक की लड़ाई होती है, मैं लड़ती हूँ। जी। तो वो पार्टी देखेगी कि किसको टिकट देना है, बट मेरा काम है और मेरा पूरा अधिकार है टिकट माँगने का चलिए और यदि मैं आपको टिकट टिकट माँगती नहीं हो हूँ। पाता इस बार, तो फिर हाँ। उसके बाद क्या निर्णय रहेगा आपका? देखिए, मेरी बात सुनिए, यदि पार्टी टिकट नहीं देती है और कुछ ना कुछ मेरे बारे में विचार करेगी ज़रूर जी। कि यदि मान लो मुझे टिकट का कहीं न कहीं मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पार्टी मेरे बारे में विचार करेगी ज़रूर। नहीं, किस तरह का विचार चलिए पार्टी ने आपको जो टिकट नहीं दिया, फिर उसके बाद किस चीज़ का विचार करेगी पार्टी? देखिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि पार्टी अब की बार महिलाओं को बहुत वेटेज कर रही है और मेरा टिकट ज़रूर होगा। जी, अगर आपका टिकट नहीं हुआ फिर? यदि मेरा टिकट नहीं हुआ, पार्टी जिसको भी तो देगी आप उसका चुनाव सहयोग लड़ेंगे, करूँगी। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पार्टी मेरी बात छोड़कर? सुनिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं आप उसका सहयोग करूँगी। साफ तौर पे बताइए आप पार्टी से चुनाव अगर यदि आपको पार्टी टिकट नहीं देती, तो आप पार्टी दरकिनार होकर चुनाव लड़ेंगे? जिस तरह से बीच देखिए में बगावत कर दी थी यशपाल के चुनाव में आपने, उनके भाई को टिकट दे दिया गया था। आपने कहा था टिकट मुझे देना चाहिए था, जो पार्टी में नए आए हैं उन्हें क्यों दे दिया? आपने मुझे उस चीज़ का विरोध करा था, बट फिर आप वापस पार्टी में चले गए थे। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने विरोध किया था क्योंकि मैं कंसिडर करती हूँ और ऊपर से यदि नेता लोग मुझे कहीं कंसिडर नहीं करते, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए रेडी हूँ। जी, तो मैं खड़ी हुई थी जब शीर्ष बड़े नेता जब आ गए थे और उन्होंने मेरे आगे मतलब कि निवेदन करा कि रश्मि दीदी आप बैठ जाइए, तो जी, मैं बैठ गई थी पार्टी के लिए। जी, मैं पार्टी के लिए 3-4 बार बलिदान कर जी। चुकी हूँ। आप बार-बार कहते हैं कि नया चेहरा आ जाता है, टिकट ले जाते हैं, हम पुराने कार्यकर्ता रह जाते हैं। उस अगर इस बार भी पार्टी ने किसी नए चेहरे को टिकट दे दिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मान्यवर हरीश रावत जी के हाथ में है और वो बहुत अच्छे मतलब राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूरे भारत का चेहरा है वो। और उत्तराखंड का तो वो ऐसा चेहरा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा है वो और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस सरकार आती है। जी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हरीश रावत जी ज़रूर मेरे बारे में मुख्यमंत्री 100% हरीश विचार रावत जी तो कह करेंगे। रहे हैं कि वो चेहरा देखना चाहते हैं दलित का यहाँ पर, वो खुद कहाँ से हो जाएँगे? मेरी बात सुनिए, वो बात छोड़ दीजिए, ये जी। जनता क्या बात करती है, ये क्या तो नहीं स्वयं करती है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने खुद कही है इस बात। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, मैं तो एज़ ए महिला और एज़ ए हार्ड वर्कर मैं अपना अधिकार माँग रही हूँ। जी। और वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, वो बड़े हैं हमारे और हमारे पूजनीय हैं और हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे चलिए। होंगे। दोस्तों, रश्मि चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2022 चुनाव में उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को काफ़ी सीटों पर आरक्षण मिलने वाला है, जिसमें से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड से, रुड़की विधानसभा सीट से इस बार जो चुनाव होगा, उसमें महिलाओं को पूरा हक मिलेगा और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वह यहाँ से विधायक का टिकट लेके यहाँ के विधायक बनकर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूँ दीपक अरोड़ा, राहुल सक्सेना के साथ।